इन्फ्लेमेशन को हम बेसिकली कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ कंजक्टाइवल हाइपरीमिया एसोसिएटेड विद द डिस्चार्ज विच में बी वाटरी म्यूकॉइड म्यूकोपर्पुलेंट और पर्पुलेंट। ठीक है, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया के साथ अगर वाटरी म्यूकॉइड म्यूकोपर्पुलेंट और पर्पुलेंट डिस्चार्ज होता है कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस के टाइप्स क्या होते हैं? इन्फेक्टिव होता है, बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरियल में एक्यूट है, हाइपर एक्यूट है, क्रोनिक है, एंगुलर है। ठीक है, कैलमाइडियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है ट्रकोमा की वजह से, एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, न्यूनेटल हो सकता है, देन वायरल कंजक्टिवाइटिस एडनोवायरस की वजह से हो सकता है। ठीक है, एडनोवायरस में हो रहा है तो एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, फेरेंजियो कंजक्टिवाइवल फीवर होता है। एंटोवायरल कंजक्टिवाइटिस, मोलस्कम कॉन्टिजियोसम कंजक्टिवाइटिस, हाइपर हार्पी सिम्प्लेक्स कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। ऑप्थेल्मिक नियोनेटरम हो सकता है, ग्रैन्युलोमैटस कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, पेरिनॉइड ऑक्यूलो ग्लैंडुलर सिंड्रोम। ठीक, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में सिंपल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, हे फीवर कंजक्टिवाइटिस, सीजनल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, पेरिनियल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। देन वी हैव वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, जायंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, पेनिकुलर कंजक्टिवाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटोकंजक्टिवाइटिस, ड्रॉप कंजक्टिवाइटिस हो गया। साइकेट्रिकल कंजक्टिवाइटिस में ऑक्यूलर म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्पिगॉइड हो गया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। सेकेंडरी साइकेट्रिकल कंजक्टिवाइटिस, टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा caused by the microorganism into the commonest variety. This in spite of the fact that conjunctiva been provided with a natural protective mechanism in the form of the low temperature exposure to the air, physical protection by the lead flushing of the tears, and the antibacterial activity by the lysozyme and the humoral protection. So now we are coming to the important topic. That is bacterial conjunctivitis. Bacterial conjunctivitis basically relatively decrease करता है in the incidence of the bacterial देयर हैज अकर्ड रिलेटिव, अभी तो कम हो गया है। ठीक है, इन जनरल कॉज बाय द गोनोकोकस कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरे पर्टिकुलरली। ठीक है, गोनोकोकस कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरे मेनली बैक्टीरिया है जो ये कराएंगे बैक्टीरियल कंजक्टिवा। हाउएवर इन द डेवलपिंग कंट्रीज इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कंजक्टिवाइटिस। इट अकर्स स्पोरेडिक इन द एपिडेमिक आउटब्रेक ऑफ द बैक्टीरियल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे। ठीक है, फ्रिक्वेंट होता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन में कॉमन होता है। ठीक, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस स्पेशली एपिडेमिक होता है। ठीक है, फ्लाई से, पुअर हाइजीन की वजह से। ठीक है, ड्राई हॉट क्लाइमेट हो गया, पुअर सैनिटेशन हो गया, डर्टी हैबिट्स हो गई, फैक्टर्स आर हेल्प इन द इन्फेक्शन टू एस्टेब्लिश द डिजीज। हाईली कंटीजियस होता है तभी होता है। ठीक है, नाउ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अगर देखें दे में बी कॉज्ड बाय द वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो करा सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है तुम्हारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, एंड बेल्फेरोकंजक्टिवाइटिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस होता है जो कि फ्लोरा होता है ऑफ द लिड एंड द कंजक्टिवा, कैन प्रोड्यूस बेल्फेरोकंजक्टिवाइटिस। देन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है, न्यूमोकोकस प्रोड्यूस करता है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस यूजुअली एसोसिएटेड विद द पेटिकियल कंजक्टिवाइटिस हेमरेज। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, 9 से 10 देश में ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होगा। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कराता है, हीमोलाइटिकस होता है, वेरुलेंट होता है, वो प्रोड्यूस करता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। ठीक, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये एजेप्टिका कोच वीक वैसला है। ठीक है, classically cause epidemic of the mucopurulent conjunctivitis known as red eye। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रेड आई करा सकता है, स्पेशली इन द सेमी ट्रॉपिकल कंट्रीज। मोरिक्सिला लैक्यूनेटा होता है तुम्हारा, मोरिक्सिला एक्सेनफील्ड बैसिलस मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, causes angular conjunctivitis and the angular belfero conjunctivitis. Then we have pseudomonas pyocynia। ठीक है, वेरलेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्वेट करेगा तुम्हारे कॉर्निया को। ठीक है, देन वी हैव नेसेरिया गोनोरी, ये टिपिकली प्रोड्यूस करता है एक्यूट पर्पुलेंट कंजक्टिवाइटिस इन द एडल्ट एंड द ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम इन द न्यूबॉर्न। ठीक है, नेसेरिया गोनोरी। ठीक है, कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग द कॉर्नियल एपिथेलियम को इन्वेट कर सकता है। नेसेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजोकोकस हो गया, ये म्यूकोपर्पुलेंट कंजक्टिवाइटिस कराएगा। कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया हो गया, ये एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस कराता है। इन्फेक्शंस आर
not known nowadays. Mode of infection अगर देखें, infected by three sources, that is exogenous, local surrounding structure and endogenous. The following modes: exogenous injection directly through the close contact, as airborne हो सकता है infection और the waterborne हो सकता है. Then we have vector transmission by the flies and the material transmission. Infected fingers of the doctors, nurse and the common towel, handkerchief, infected टोनोमीटर्स की वजह से हो सकता है. लोकल स्प्रेड की अगर बात करें तो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, दैट इज अगर लैक्रामाइल सेक आपका इन्फेक्टेड है, लिड्स इन्फेक्टेड है, नेजोफेरिंग्स इन्फेक्टेड है, तो हो सकता है कंजक्टिवाइटिस हो जाए. ठीक है. कैरेक्टर रिलेटिवली इनकॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द कंजक्टिवल साइट इटसेल्फ में कॉज इन्फेक्शन. देन वी हैव एंडोजीनियस इन्फेक्शन सच एज ब्लड बॉर्न हो सकते हैं, वो गोनोकोकल हो गया, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन ब्लड बॉर्न होगा. ठीक है. पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस अगर देखें तो वेस्कुलर रिस्पॉन्स होता है कैरेक्टराइज बाय द कंजेशन. इसमें कंजेशन, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कंजक्टाइवल वेसल एसोसिएटेड विद द पॉलिफरेशन ऑफ द कैपिलरीज, जिसके साथ कैपिलरीज का पॉलिफरेशन हो जाता है. वेस्कुलर रिस्पॉन्स होगा. ठीक है. बेसिकली वेसोडाइलिटेशन होगा. इसीलिए अल्टीमेटली अगर आपका वेस्कुलर रिस्पॉन्स बढ़ेगा तभी तो रेडनेस आएगी. ठीक है. देन वी हैव सेलुलर रिस्पॉन्स. सेलुलर रिस्पॉन्स होगा आपका फॉर्म करता है एक्सुडेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल. आपका न्यूट्रोफिल वगैरह जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं वो बेसिकली एक्सुडेट होने लगते हैं. ठीक है. अदर इन्फ्लेमेटरी सेल इनटू द सब्सटेंशिया प्रॉपर्टी ऑफ द कंजक्टिवा एज वेल एज द कंजक्टिवल सैक. जो कंजक्टिवल सैक है और सब्सटेंशिया प्रॉपर्टी है वहाँ पे ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल है वो भरने लगेंगे. ठीक है. कंजक्टिवल टिश्यू रिस्पॉन्स की अगर देखें तो कंजक्टिवल बिकम कंजक्टिवा एडिमेटस हो जाता है. सुपरफिशियल एपिथेलियम सेल डीजनरेट कर जाएंगी, लूज हो जाएंगी, इवन डिस्क्वामेट होगी. ठीक है. देयर अकर्स पॉलिफरेशन ऑफ द बेसल लेयर. जो बेसल लेयर है उनका पॉलिफरेशन हो जाएगा कंजक्टिवल एपिथेलियम का. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द म्यूसिन सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स एंड कंजक्टिवल डिस्चार्ज होगा कंसिस्ट ऑफ द टीयर, म्यूकस, इन्फ्लेमेटरी सेल एंड डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल. फाइब्रिन इन बैक्टीरिया द इन्फ्लेमेशन इज वेरी सीवियर एंड diapedesis of the red blood cells may occur and discharge may become blood stained. ठीक है. तो कंजक्टिवल डिस्चार्ज रहेगा. टीयर, म्यूकस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स उसमें डिस्चार्ज में रहते हैं. ठीक है. फाइब्रिन बैक्टीरिया. सीवियरिटी ऑफ द पैथोलॉजिकल चेंजेस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द causative organism. The changes thus more marked in the purulent conjunctivitis than the mucopurulent conjunctivitis. ठीक है. क्लिनिकल टाइप्स देखें, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से डिपेंड करता है कॉजेटिव बैक्टीरिया पे. ठीक है. सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन क्या है, कॉजेटिव बैक्टीरिया क्या है. बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में प्रेजेंट इन द एक्यूट, हाइपर एक्यूट, क्रोनिक, एंगुलर. ठीक है. एक्यूट की अगर बात करोगे तो उसमें कंजक्टिवल हाइपरीमिया होता है, म्यूकोपर्पुलेंट डिस्चार्ज होगा आई में. ठीक है. इसे एक्यूट म्यूकोपर्पुलेंट बोलते हैं. ठीक है. मोस्ट कॉमन एक्यूट के लिए तुम्हारे जो बैक्टीरिया होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, कोच वीक बेसिलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमने पढ़ा था, न्यूमोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया. ये मेनली आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कोच वीक बेसिलाई, तीसरा है न्यूमोकोकस और चौथा है आपका स्ट्रेप्टोकोकस. म्यूकोप्रोब्लेम कंजक्टिवाइटिस जनरली कंपनी करती है एक्जिंथेमाक्स को, सच एज मीजल्स वगैरह के बाद होगा स्कारलेट फीवर. ठीक है. डिस्कम्फर्ट रहेगा. देखो फीचर्स वही हैं ऑलमोस्ट सब में. डिस्कम्फर्ट, फॉरेन बॉडी, ग्रिटीनेस, ब्लरिंग, रेडनेस एंड सडन ऑनसेट ड्यू टू एंगार्जमेंट ऑफ द वेसल्स. ये प्रेजेंटिंग सिम्टम. माइल्ड फोटोफोबिया हो गया, लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, म्यूकोपल्परेंट डिस्चार्ज होगा. From the eye, sticking of the lid margin with the discharge during the sleep, slight burning of the vision due to the mucus flakes in the front of the cornea, color halos accompanied by some patient due to prismatic effect of the mucus. जो mucus आपका कलर हेलोस क्या होता है, जो बेसिकली आपका म्यूकस यहाँ पे लगा होता है तो उसका प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी जो आपकी इमेज होती है वो शिफ्ट हो जाती है उसका पोजीशन. ठीक. प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ द म्यूकस प्रेजेंट ऑन द कॉर्निया, जिसकी वजह से कलर्ड हेलोस आते हैं. ठीक है. Slight blurring of the vision due to mucus flakes in the front of the cornea. Flakes of the mucopus के flakes होंगे seen in the fornices में देखने को मिलेंगे, कैंथाई में, lid margin में flake of the mucopus मिल सकता है, critical sign. So you can see this image. This is a sign of the acute mucopurulent conjunctivitis. ठीक है. You can see all this area. This is all red. ठीक है. साइन ऑफ फ्लेक मिलेंगे. ठीक है. सिम्टम्स में आपके पास वो कलर्ड हेलोज हैं, देन फोटोफोबिया है, स्लाइट ब्लरिंग ऑफ द विजन है, म्यूकोपल्परेंट, माइल्ड फोटोफोबिया, म्यूकोपल्परेंट डिस्चार्ज, स्टिकिंग ऑफ द आईलिड टुगेदर. स्टिकिंग ऑफ आईलिड कंजक्टिवाइटिस में सब में ही लिखना है. ठीक है. देन फ्लेक्स ऑफ द म्यूकोपस मिलेंगे. देन वी हैव कंजक्टिवल कंजक्टिवाइटिस.
कंजक्टाइवल कंजेशन वही रेडनेस है, मोरमार्ट, पैल्पेब्रल कॉर्निशन इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बल्बर कंजक्टिवा गिविंग अपीयरेंस ऑफ द फायर रेड आई, ठीक है, fiery red eye. Congestion is typically less marked in the circumcorneal zone. Ecchymosis, swelling of the conjunctiva को बोलते हैं. Then we have papillae of the fine type may be seen. Petechial hemorrhages मिलेंगे when causative organism pneumococcus hoga cilia are usually matted together with the yellow crust and the eyelid may be slightly edematous. Mucopurulent conjunctivitis जो होती है तुम्हारी usually bilateral होती है, दोनों आँख में होती है. One eye may become affected and 1 to 2 days before other. The disease usually reaches its height in the 3 to 4 days. If untreated, in the mild cases, the infection may overcome the condition is cured in the 10 to 15 days, or it may pass to the less intense form, that is chronic lateral conjunctivitis. Occasionally अगर देखें तो डिजीज में भी complicated by the superficial punctate epitheliopathy, marginal corneal ulceration and the superficial keratitis, blepharitis and dacryocystitis. Differential diagnosis अगर देखें तो we have to differentiate it from the other causes of the acute red eye. Acute red eye के अगर और causes अगर आप देखो, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द कंजक्टिवाइटिस आपकी बैक्टीरियल होती है. बैक्टीरियल में आपको कंजेशन मिलता है, कीमोसिस मिलता है, सब कंजक्टिवल हेमरेज प्रेजेंट होगा, डिस्चार्ज भी म्यूकोपर्पुलेंट या फिर पर्पुलेंट होगा, ठीक है. वायरल में यही चीज़, यहाँ पे कंजेशन मॉडरेट रहता है, ठीक है. कीमोसिस और सब कंजक्टिवल हेमरेज मिल सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज यहाँ पे वाटरी रहता है, ठीक है. और जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है रोपी और वाटरी डिस्चार्ज देती है, ठीक है. और कैलमाइडियल में म्यूकोपर्पुलेंट डिस्चार्ज रहता है. बैक्टीरियल में पर्पुलेंट या फिर म्यूकोपर्पुलेंट कुछ भी हो सकता है. वायरल में वाटरी रहेगा, एलर्जिक में वाटरी के साथ रोपी भी रहेगा, कैलमाइडियल में आपका म्यूकोपर्पुलेंट रहेगा, ठीक है. पेपिलाए की बात करें तो बैक्टीरियल में प्रेजेंट हो सकते हैं, एलर्जिक में तो पक्का प्रेजेंट होंगे, कैलमाइडियल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. फॉलिकल्स की अगर बात करें तो फॉलिकल्स आपके वायरल में मिलते हैं और दूसरा फॉलिकल्स आपका कैलमाइडियल में मिलते हैं, ठीक है. बैक्टीरिया में फॉलिकल्स नहीं मिलेंगे, एलर्जिक में फॉलिकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. पेपिलाए मिलेंगे, ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट. वायरल में सिर्फ फॉलिकल मिल रहा है, ठीक है, पेपिलाए नहीं मिल रहा है. कैलमाइडियल में फॉलिकल्स और पेपिलाए दोनों मिल रहा है, ठीक है. देन वी हैव स्यूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन बैक्टीरियल में होता है, इसमें होता है, बाकी दोनों में एलर्जिक और कैलमाइडियल में नहीं होता. पैनस फॉर्मेशन तुम्हारा केवल वर्नल में होता है एलर्जिक केस में, और पैनस फॉर्मेशन कैलमाइडियल में होता है, ठीक है. प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड तुम्हारा बैक्टीरियल में इन्फ्लेम रहेगा, ठीक है, और इसमें वायरल में भी रहेगा, और कैलमाइडियम में रह भी सकता नहीं भी रह सकता है. साइटोलॉजिकल फीचर अगर देखें तो न्यूट्रोफिल तुम्हें मिलते हैं इनमें बैक्टीरियल, वायरल, कैलमाइडियम में, ठीक है. इस्नोफिल तुम्हारा सिर्फ एलर्जिक में बढ़ा हुआ होगा. लिम्फोसाइट जो तुम्हारे वायरल में मिलेगा, ठीक है, वायरल में मिलेगा, कैलमाइडियल में मिलेगा. प्लाज्मा सेल जो होते हैं तुम्हारे कैलमाइडियम में, मल्टी न्यूक्लियर सेल जो होते हैं तुम्हारे वायरल में, ठीक है. इंक्लूजन बॉडीज साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी पॉक्स में मिलेगा, हर्पीज में मिलेगा न्यूक्लियर बॉडी, ठीक है. साइटोप्लाज्मिक तुम्हारा कैलमाइडिया में मिलेगा, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा बैक्टीरिया में, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ द कंजक्टिवाइटिस. एक्यूट रेड आई की काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, ठीक है. कंजक्टिवा, कॉर्निया, और अगर वहाँ पे इंजरी हो जाती है, फॉरेन बॉडी होती है, ठीक है, तो वो उन सारी चीज़ों से भी डिफ्रेंशिएट करना होता है. अदर फॉर्म ऑफ द कंजक्टिवाइटिस इट इज मेड फ्रॉम द टिपिकल क्लिनिकल फीचर ऑफ द डिजीज कन्फर्म बाय द कंजक्टिवल साइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. सिक्रीशन एंड स्क्रैपिंग, वो मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी. ट्रीटमेंट की बात करें तो टॉपिकल एंटीबायोटिक देनी है टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, कंस्टिट्यूट मेन ट्रीटमेंट. एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आइडियली द एंटीबायोटिक शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर द कल्चर के बाद देखनी चाहिए. सेंसिटिविटी टेस्ट, बट इन द प्रैक्टिस इट इज डिफिकल्ट. हाउएवर रूटीन मोस्ट पेशेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है. सीधी बात है, अभी तक का जो था वो फालतू था. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है. इसमें आप क्लोरमफेनिकॉल दे सकते हो 1% या फिर जेंटामाइसिन दे सकते हो 0.3%, टोबरामाइसिन दे सकते हो 0.3%, फार्माइसेटिन 0.3% आई ड्रॉप, सब 0.3% है मेनली. क्लोरमफेनिकॉल आपका 0.1% होगा, ठीक है. जेंटामाइसिन, टोबरामाइसिन और फार्माइसेटिन आई ड्रॉप और 3 to 4 आवर्ली देना है दिन में. ऑइंटमेंट यूज्ड एट द नाइट विल नॉट ओनली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक कवर बट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द अर्ली मॉर्निंग स्टिकनेस. ऑइंटमेंट अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लोरमफेनिकॉल, जेंटामाइसिन, टोबरामाइसिन, ठीक है, CTBF
याद कर सकते हो, ठीक है। इसका 0.1% है, बाकी सब 0.3% है, ठीक है। दिन में 3 से 4 बार देनी है, ठीक है। और रात में ऑइंटमेंट दे देना है, जिसकी वजह से स्टिकीनेस भी कम रहेगी, ठीक है। इफ द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज एंटीबायोटिक देन क्यूनिलोन्स एंटीबायोटिक ड्रॉप्स सच एज सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, ओफ्लॉक्सासिन हो गई, गैटिफ्लॉक्सासिन हो गई, मॉक्सफ्लॉक्सासिन हो गई, COGM, ठीक है। ये निमोनिक से आप याद कर सकते हो, CTBF, ठीक है। यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन और आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन मेनली से यहाँ से आगे के 3 में 0.3 है, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, ठीक है। This is important. Then we have irrigation of the conjunctival sac. Conjunctival sac irrigation with the sterile warm saline once or twice a day may help in removing the detritus material, and the frequent eye wash is advocated in, however contraindicated till the wash away lysozyme and other protective proteins present in the tear. डार्क गॉगल्स का यूज़ करना है टू प्रिवेंट द फोटोफोबिया। नो बैंडेज शुड बी अप्लाइड इन द पेशेंट विद द म्यूकोपर्फोरेंट कंजक्टिवाइटिस। बैंडेज नहीं अप्लाई करना है क्योंकि एक्सपोजर टू द एयर कीप करता है टेम्परेचर ऑफ द कंजक्टिवल कल्डीसैक लो, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इन्विट करता है। अगर बैंडेज अप्लाई कर दोगे तो वो एक इनक्यूबेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से सीवियर डिग्री विद इन 24 आवर बहुत सीवियर डिग्री का बैक्टीरियल कंजक्टिव बैंडेज ऑफ द आई विल प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द डिस्चार्ज भी नहीं बाहर जाएगा, ठीक है। कोई स्टेरॉइड नहीं देना है, ठीक है। अदरवाइज द इन्फेक्शन विल फ्लेयर अप एंड द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में डेवलप, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड द एनाल्जेसिक ड्रग एग्जांपल आइब्रोफेन, पैरासीटामोल में बी गिवन, उसको ओरली आप दे सकते हो 2 से 3 दिन के लिए। प्रोवाइड अ सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम द माइल्ड पेन एंड स्पेशली द सेंसिटिव पेशेंट है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स में तुम्हारा रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन टू द क्लोज कॉन्टैक्ट इंक्लूड फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग रखनी है, अवॉइड द शेयरिंग ऑफ द ट्रैकल एंड द हैंकरचिप एंड द पिलो। हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस also known as acute purulent conjunctivitis, acute melanoleuria is characterized with a violent inflammatory response, ठीक है। It occurs in the adult purulent conjunctivitis, ophthalmia neonatorum in the newborn, 2 टाइप से होती है, ठीक है। हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस अगर देखें तो गोनोकोकल की वजह से होगी, एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। गोनोकोकल इन्फेक्शन डायरेक्टली स्प्रेड करता है तो जेनाइटल या टू द आई। प्रेजेंटिंग इंसिडेंस ऑफ द गोनोकोकल इंजन मार्कली डिक्रीज्ड, अभी तो कम हो गई। ऑनसेट इज हाइपर एक्यूट, 12 से 24 घंटे में आ जाता है। पेन मॉडरेट टू सीवियर, परपुरेंट डिस्चार्ज होता है, यूजुअली कॉपियस होता है। स्वेलिंग ऑफ द आईलिड होगी, मार्क्ड होगा, ठीक है। आईलिड टेंस स्वेलिंग, ठीक है। टेंडरनेस मार्क्ड, discharge thick purulent, copious trickling down the cheek, and the conjunctiva show marked chemosis, congestion, papilla, giving bright red velvety appearance. Frequently the pseudomembrane may be seen on the conjunctival surfaces. So you can see this case of the hyperacute conjunctivitis. This is the discharge, and swelling जो है बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है eyelid as well as conjunctiva, ठीक है। Now, periorbital lymph node are usually enlarged. In that case, gonococcal conjunctivitis usually associated होती है urethritis and arthritis. Corneal involvement quite frequent रहता है इसमें। गोनोकोकस इन्वेड करने लगता है तुम्हारा नॉर्मल कॉर्निया को थ्रू द इंटैक्ट एपिथेलियम। occurs in the form of the diffuse haze or edema and the central necrosis and corneal ulceration. Even perforation हो जाता है। iridocyclitis may also occur but not common as the corneal involvement. The सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस दो रेयर होते हैं, इंक्लूड करता है गोनोरिया, आर्थराइटिस, एंडोकार्डियाटिस एंड सेप्टिसीमिया। ट्रीटमेंट अगर देखें तो तुम निसेरिया गोनोरिया के लिए आप क्या दोगे, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देनी है। सिफोटेक्साइम हो गया 1 ग्राम, और द सिफोटेक्साइम 500 mg IVQID से फॉर 5 days, ठीक है। प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट क्यूनिलोन्स जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया 1.2 ग्राम ओरली देना है दिन में 4 बार, ठीक है, 5 दिन के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 ग्राम इंटरमस्कुलर दे सकते हो 3 दिन के लिए, टू बी यूज अल्टरनेटिवली ऑल ऑफ द अबव रेजिम टू बी फॉलोड बाय 1 week कोर्स ऑफ ईदर डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। 1 week कोर्स आपको डॉक्सीसाइक्लिन का भी उसके साथ करना है BID में, या फिर एरिथ्रोमाइसिन देनी है 250 या फिर 500 mg ओरली QID में, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स अगर देखें तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में आप ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टोब्रामाइसिन, ठीक है, OCT, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टोब्रामाइसिन, ये आप टॉपिकल में याद रख सकते हो, ठीक है।
ड्रॉप्स और द बैक्टीरियसिन एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट बैक्टीरियसिन और एरिथ्रोमाइसिन का आई ऑइंटमेंट देना है, ठीक है, हर 2 घंटे में फॉर द 2 to 3 days एंड देन 5 times आर डेली फॉर 7 days। इरिगेशन ऑफ द आई फ्रिक्वेंटली हमें करना है स्टेराइल सलाइन वाटर से, वेरी थेरापेटिक इन द वॉशिंग अवे द इन्फेक्टिव डेब्रिस। अदर जनरल मेजर्स में आपको इंक्लूड करता है एक्यूट म्यूकोपल्मोनरी कंजक्टिवाइटिस, टॉपिकल एट्रोपिन दे सकते हो 1% हाई ड्रॉप में टू बी इंस्टॉल्ड वंस, और दिन में 1 या 2 बार आपको देना है। अगर कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट है, कॉर्निया का अगर इन्वॉल्वमेंट है, टॉपिकल एट्रोपिन भी देना है। सेक्शुअल पार्टनर शुड बी ट्रीटेड विद द सिस्टमिक एंटीबायोटिक एंड बोथ द patient and the sexual partner should be referred for the evaluation of other sexually transmitted diseases। क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो ये आपकी क्रोनिक कैटरल कंजक्टिवाइटिस या फिर सिंपल क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। माइल्ड कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा होता है इसमें। क्रोनिक एक्सपोजर टू द डस्ट, स्मोक एंड द केमिकल इरिटेंट, ठीक है। लोकल कॉज ऑफ द इरिटेशन सच एज ट्राइकियासिस, कंक्रीशन, फॉरेन बॉडी, सिबोरिक scales, eye strain due to the refractive error, phoresis and the convergence insufficiency, and abuse of alcohol, insomnia, metabolic disorders, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अगर देखें तो आपके पास कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कॉर्निक बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं सच एज प्रोटियस मिराबिलस, क्लेप्सिला न्यूमोनी, इशेरिशिया कोलाई एंड मोरक्सिला लैक्यूनेटा, ठीक है। सोर्स एंड द मोड ऑफ द इन्फेक्शन अगर देखें क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस में तो आपका एज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्यूट म्यूकोपरमानेंट कंजक्टिवाइटिस व्हेन अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड, क्रोनिक इन्फेक्शन फ्रॉम द एसोसिएटेड क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस से हो सकता है, क्रोनिक राइनाइटिस से हो सकता है, क्रोनिक अपर रेस्पिरेटरी कैटर से हो सकता है, देन माइल्ड एक्सोजेनियस इन्फेक्शन हो सकता है जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयरबॉर्न द मटेरियल ट्रांसफर। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो बर्निंग और ग्रिटीनेस रहेगा आई में, ठीक है, स्पेशली इन द इवनिंग, शाम को ज़्यादा होगा। माइल्ड क्रोनिक रेडनेस रहेगी आई, फीलिंग ऑफ द हीट एंड ड्राइनेस ऑन द लिड मार्जिन, ठीक है। डिफिकल्टी इन कीपिंग द आई ओपन एंड माइल्ड म्यूकोइड डिस्चार्ज रहेगा स्पेशली इन द कैंथा। वाटर ऑफ ऑन इज ऑफन द कंप्लेंट एंड देन फीलिंग ऑफ स्लीपीनेस एंड टायर्डनेस ऑन द आई रहेगा। ग्रॉसली आई जो होती है वो नॉर्मल लुक करेगी बट केयरफुल एग्जामिनेशन पे आपको साइन मिल जाएंगे। कंजेशन ऑफ द पोस्टीरियर कंजक्टिवल वेसल एंड पोस्टीरियर कंजक्टिवल वेसल का कंजेशन होगा। माइल्ड पेपिलरी हाइपरट्रॉफी होगी और द पेपिलरी स्टिकी लुक होगा सरफेस ऑफ द कंजक्टिवा का। लिड मार्जिन जो होगी वो कंजेस्टेड होंगी। ट्रीटमेंट में अगर देखें तो एलिमिनेट करना है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को। देन टॉपिकल एंटीबायोटिक में क्लोरमफेनिकोल, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन हर 3 से 4 बार दिन में देना है, ठीक है। 2 वीक तक एलिमिनेट करना है माइल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन को। एस्ट्रिंजेंट आई ड्रॉप देनी है, दैट इज जिंक बोरिक एसिड ड्रॉप हो गई, सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस की अगर बात करें, ये क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस का ही टाइप है। इसमें आपका माइल्ड ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहेगा, कन्फाइंड टू द कंजक्टिवा एंड लिड मार्जिन, कंजक्टिवा लिड मार्जिन तक ही रहेगा, ठीक है। नियर द एंगल्स, हेंस द नेम एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। एसोसिएटेड विद मैसेरेशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर देखें तो सिंपल क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। मोरक्सिला एक्सेनफील्ड कराएगा, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है मोरक्सिला एक्सेनफील्ड, ठीक है। ये जो होता है प्लेस्ड एंड टू एंड, सो द डिजीज इज कॉल्ड डायप्लोबैसिलर कंजक्टिवाइटिस। रेयरली स्टेफाइलोकोकस और ये स्टेफाइलोकोकाई में कॉज एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यूजुअली नेजल कैविटी होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर देखें तो ट्रांसमिटेड टू द नेजल कैविटी टू द आई बाय द कंटेमिनेटेड फिंगर एंड द हैंकरचिफ, ठीक है। अगर पैथोलॉजी देखेंगे तो पैथोलॉजी में आपके पास मोरक्सिला कैटरलिस बैसिलाई हो गया, प्रोड्यूस करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसकी वजह से वो एक्ट्स बाय मैसेरेटिंग द एपिथेलियम, एपिथेलियम मैसेरेट करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करेगा जो कि कलेक्ट करता है एंगल बाय द एक्शन ऑफ द टीयर एंड दस मैसेरेट द एपिथेलियम ऑफ द कंजक्टिवा लिड मार्जिन एंड द स्किन सराउंडिंग द एंगल ऑफ द माई। मैसेरेशन होने की वजह से आपका वेस्कुलर सेलुलर रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। माइल्ड ग्रेड ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा, स्किन जो होती है वो एक्जिमेटोस चेंजेस शो करने लगेगी। आपके क्लिनिकल फीचर में इरिटेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, फीलिंग ऑफ द डिस्कम्फर्ट होगा आई में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कलेक्शन ऑफ द डर्टी वाइट फोमी डिस्चार्ज कलेक्ट हो जाएगा एंगल्स में, जो एंगल ऑफ द आई होता है वहाँ पे बेसिकली डर्टी वाइट फोमी डिस्चार्ज मिलेगा। रेडनेस इन द एंगल्स ऑफ द आई, ठीक है। साइंस में अगर देखें तो हाइपरीमिया ऑफ द बल्बर कंजक्टिवा नियर द कैंथाई मिलेगा। हाइपरीमिया ऑफ द लिड मार्जिन, जो बल्बर कंजक्टिवा है वो पूरी आपकी हाइपरीमिक हो जाएगी। जो लिड मार्जिन होगी वो भी तो आपकी
हाइपरमीक हो जाएगी। द नेक्स्ट कोरिएशन ऑफ द स्किन होगा दैट इज सराउंडिंग द एंगल्स, फोमी म्यूकोपरपुरेंट डिस्चार्ज होगा इन द एंगल यूजुअली प्रेजेंट। ब्लेफराइटिस होगा, शैलो मार्जिनल कैटरल कनियल अल्सरेशन होगा, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में आपको इसमें वही फिर से एंटीबायोटिक्स ही चलनी है, ठीक है। ट्रीटमेंट एसोसिएटेड विद नेजल इन्फेक्शन, नेजल एंड गुड पर्सनल हाइजीन रखनी है। क्यूरेटिव में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 1% आई ऑइंटमेंट 2 to 3 times a day, then for 9 to 14 days eradication of the infection। जिंक लोशन इंस्टॉल करना है इन द डे टाइम एंड द जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट इन द बेड टाइम इनहिबिट द प्रोटोलाइटिक फर्मेंटेशन एंड हेल्प्स रिड्यूसिंग द मैसरेशन, बचाने के लिए। ये केस जो है दिस इज अ केस ऑफ एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक। Now talking about this I will take in the next video, chlamydial conjunctivitis, that is the trachoma, ठीक है। So stay tuned, do like, share and subscribe। This is the part 1 of the acute bacterial conjunctivitis। I have covered all the types of the bacterial conjunctivitis, mainly I have covered, ठीक है। Thank you।